सेंट जॉन स्कूल में आज स्टूडेंट्स की भीड़ थी। किसी के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी तो किसी का चेहरा खिला हुआ था, क्योंकि आज रिजल्ट आया था और प्रीति ने टॉप किया था। उसके सारे दोस्तों के नंबर भी अच्छे आए थे। उसके दोस्त पूजा, राहुल और एंडी बहुत खुश थे। एंडी प्रीति को छेड़ते हुए बोला, प्रीति, तुमने अगर स्कूल में टॉप किया है तो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया। क्या कहना चाहते हो तुम? सारा स्कूल जानता है कि इस स्कूल के प्रिंसिपल तुम्हारी मॉम है। जरूर उन्होंने एग्जाम में तुम्हारी बहुत मदद की होगी। एंडी की बात पर राहुल भी हंसते हुए बोला, तूने बिल्कुल सही कहा एंडी, मुझे भी अब यही शक हो रहा है। हमने अभी एग्जाम में बहुत मेहनत की है, मगर हम में से तो किसी ने भी टॉप नहीं किया। ऐसी बात नहीं है राहुल, तुम्हें इस तरह से किसी पर इल्जाम लगाने का कोई हक नहीं है। सारा स्कूल जानता है कि प्रीति की मॉम के लिए डिसिप्लिन कितना इम्पोर्टेंट है। अरे तुम दोनों तो बुरा मान गई। मैं और एंडी तो तुम्हें छेड़ रहे थे। राहुल सही कह रहा है यार। चलो प्रीति, अब अपना मूड सही करो। और तुम भी पूजा, हम दोनों मजाक कर रहे थे। राहुल और एंडी की बात पर पूजा और प्रीति मुस्कुराने लगी। तभी प्रीति की नजर अपने स्कूल की छत पर गई। उसने देखा कि उसकी मॉम स्कूल की ऊंची बिल्डिंग की छत पर खड़ी हुई उसकी तरफ घूर रही थी। प्रीति को यह देखकर बड़ा अजीब लगा, क्योंकि प्रीति जानती थी कि उसकी मॉम छत पर कभी नहीं जाती थी। प्रीति उन तीनों की ओर देखकर बोली, यार, मॉम ऊपर क्या कर रही हैं? वो तो इस वक्त अपने ऑफिस में होती हैं। प्रीति की बात पर तीनों की नजरें छत पर चली गईं, मगर उन्होंने देखा कि वहां पर कोई नहीं था। तुम्हें जरूर कोई धोखा हुआ है, ऊपर तो कोई नहीं है। प्रीति ने देखा अब वहां पर वाकई कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद ये उसका वहम है। प्रीति दोबारा अपने दोस्तों से बातें करने लगी, मगर बातें करने के दौरान उसकी नजर फिर से अचानक छत पर पड़ी। उसने देखा उसकी मॉम छत पर खड़ी हुई उसे ही घूर रही थी। मैं अभी आती हूँ। ठीक है प्रीति, जल्दी आना। प्रीति, कहीं तुम इसलिए तो नहीं भाग रही ना कि तुम्हें हम सबको ट्रीट देनी पड़ेगी? लेकिन प्रीति ने राहुल और पूजा का कोई जवाब नहीं दिया। वो तेज तेज कदमों से स्कूल की बिल्डिंग की ओर चली गई। कुछ ही देर में वो बिल्डिंग की स्कूल की छत पर पहुंच गई। उसने देखा कि उसकी मॉम छत के बिल्कुल किनारे पर खड़ी थी। ये देखकर प्रीति घबरा कर बोली, ये आप क्या कर रही हैं मॉम? आप गिर जाएंगी। मगर प्रीति की बात का उसकी मॉम ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रीति दौड़ती हुई अपनी मॉम के पास आई, मगर जैसे ही वो उनके करीब गई, अचानक उसकी मॉम का चेहरा बेहद भयानक हो गया। उनकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद हो गई और चेहरे का मांस ऐसा हो गया जैसे कि बरसों से सड़ा हुआ हो। ये देखकर प्रीति की हलक से चीख निकल गई और उसने हकलाते हुए पूछा, कौन हो तुम? मगर उस भयानक चेहरे वाली ने बेहद फुर्ती से प्रीति का गला पकड़कर उसे छत से नीचे की ओर फेंक दिया और कुछ ही पलों में उसने दम तोड़ दिया। कुछ ही देर में स्कूल में हाहाकार मच गया। प्रीति की मॉम आशा कुलकर्णी प्रीति की लाश देखकर बिलख बिलख कर रोने लगी। एंडी, पूजा और राहुल को तो अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि प्रीति उनके बीच नहीं रही। तभी स्कूल की 4 लड़कियों जिन्होंने अपनी क्लास में टॉप किया था, एक एक करके छत से नीचे गिरने लगी। अब वहां प्रीति की जगह 4 लड़कियों की लाशें थीं। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर वरुण पुलिस फोर्स को लेकर वहां पर पहुंच गए और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। उसके बाद वो पूजा, राहुल और एंडी के पास आकर बोला, मैंने सुना है तुम तीनों प्रीति के बहुत खास दोस्त थे। क्या तुम बता सकते हो कि प्रीति ने आत्महत्या क्यों की? इंस्पेक्टर वरुण की बात सुनकर तीनों दोस्त चौंक गए। नहीं, प्रीति ने आत्महत्या नहीं की। वो तो हम सबसे हंसकर बातें करते करते अचानक से छत पर चली गई। तुम्हें पता है जिन 4 लड़कियों ने आत्महत्या की है, उन लड़कियों के फ्रेंड सर्कल का भी यही कहना है कि बातें करने के दौरान वो अचानक छत पर चली गई। लेकिन मेरा तजुर्बा ये कहता है कि ये आत्महत्या है, क्योंकि मैंने सारी सीसीटीवी फुटेज चेक की है। हमें कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या औरत नजर नहीं आई। इतना कहकर इंस्पेक्टर वरुण वहां से चला गया, मगर एंडी, राहुल और पूजा का दिल मानने को तैयार ही नहीं था। वो तीनों स्कूल की फील्ड में एक पेड़ के नीचे बदहवासी की हालत में बैठ गए। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा कि प्रीति हमारे साथ नहीं है और वो बेवकूफ इंस्पेक्टर बोल रहा है कि उसने आत्महत्या की है। मेरा दिल नहीं मानता। तभी एंडी के कानों में एक बूढ़े की आवाज टकराई।
तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चे। तुम्हारी दोस्त ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसकी हत्या की गई है। उसने मारा है उसको। तीनों दोस्त ने देखा तो उनके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था जो उन सबको रहस्यमय अंदाज से देख रहा था। आपको कैसे पता चला कि हमारी दोस्त को किसी ने मारा है? बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं सालों पहले इस स्कूल का चौकीदार हुआ करता था। इसीलिए मैं वो जानता हूँ जो कोई नहीं जानता। जब इस स्कूल की प्रिंसिपल आशा कुलकर्णी बनी तो उसने मुझे स्कूल से हटवा दिया। और हटवाती भी क्यों नहीं, क्योंकि मैं उस मक्कार औरत का राज जो जानता था। सच तो ये है कि उसके कर्मों की सजा उसकी बेटी को मिली और साथ ही साथ उन बेचारी 4 स्टूडेंट्स को भी। आप कहना क्या चाहते हैं? आज 21 तारीख है। आज ही के दिन उसकी मौत हुई थी और आज इतने साल बाद उसने उठकर मौत का तांडव करना शुरू कर दिया। लेकिन वो तब तक शांत नहीं होगी जब तक आशा कुलकर्णी को मार नहीं देगी। बूढ़े की बात सुनकर एंडी गुस्सा होकर बोला, एक तो हमने अपनी दोस्त को खो दिया और ऊपर से ये बुढ़ा लगातार बकवास किए जा रहा है। हम इसकी बात पर यकीन क्यों करें? हमारे स्कूल की प्रिंसिपल बहुत अच्छी हैं। अगर ऐसी बात है तो सच बताओ, मरने से पहले क्या प्रीति को उसकी मॉम नहीं दिख रही थी? अचानक उन तीनों के दिमाग में एक तेज धमाका हुआ। आपको कैसे पता? तुम अपनी आंखों से खुद देख लेना। जाओ, अभी जाकर देखो। आशा देवी के ऑफिस की अलमारी में उसकी सगी बहन की अस्थियों का कलश रखा हुआ है। आशा देवी ने बरसों से उन अस्थियों के कलश को मंत्र युक्त धागों से बांधकर अलमारी में बंद किया हुआ है और इसी वजह से वो आज तक जिंदा है। जाओ, जाकर उस कलश को तोड़ दो, नहीं तो मासूम और निर्दोष स्टूडेंट्स की मौतें ऐसी ही होती रहेंगी। बूढ़े की बात में उन तीनों को अब सच्चाई दिखने लगी थी। वो तीनों उठकर सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस में आ गए। उन्होंने देखा कि आशा देवी आंखों में आंसू लिए हुए कुर्सी पर बैठी हुई थी। उन तीनों को अचानक ऑफिस में घुसता देख वो चौंक कर बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मगर उन तीनों ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि तुरंत आशा देवी के बगल में बनी हुई अलमारी को खोलकर अस्थियों के कलश को बाहर निकाल दिया। ये देखकर आशा देवी चीख कर बोली, कलश को वहीं रख दो। मगर एंडी ने कलश को तोड़ दिया। जैसे ही कलश टूटा, अचानक उसमें से एक काला धुआं उठा और देखते ही देखते उस काले धुएं ने एक भयानक औरत का रूप ले लिया और तुरंत आशा देवी का गला पकड़ लिया। सालों पहले तूने मुझे सिर्फ इसी बात पर इस स्कूल की बिल्डिंग से धक्का दे दिया था कि मैंने इस स्कूल में टॉप किया था। तूने अपनी सगी छोटी बहन को ही मार दिया। मुझे माफ कर दो। नहीं, तू माफी के लायक नहीं। लेकिन तुमने मेरी बेटी को मारकर अपना बदला तो ले लिया ना? तेरी बेटी ने तेरे कर्मों की सजा पाई। अब तेरी बारी। इतना कहकर उसने एक ही झटके में आशा देवी की गर्दन को उनके धड़ से अलग कर दिया और देखते ही देखते वो भयानक औरत गायब हो गई। राहुल, एंडी और पूजा की समझ में आ चुका था कि बरसों पहले आशा देवी ने अपनी ही सगी बहन को जलन की वजह से जान से मार दिया था और आज बरसों बाद उसने अपना बदला ले लिया।